हेलो। सर न हाँ जी, क्या हो गया? सर बढ़िया है सर। कहाँ रहते हैं? सर हम सुल्तानपुर में रहते हैं। क्या हुआ? उत्तर उत्तर प्रदेश। हम्म। सर हमें किडनी की प्रॉब्लम है। जी। एक्चुअली हमें लगभग 1 डेढ़ साल से ये दिक्कत है। डायलिसिस चल रहा है क्या? डायलिसिस 4 महीने से चल रहा है। अच्छा। और सर हमने आपका सारा वीडियो सुना, ऑडियो सुना, हम्म। तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है, नहीं लेकिन नहीं, सर कुछ विश्वास चीजें विश्वास वाले लोग नहीं लेते हम। सर मैं करना विश्वास चाहता हूँ नहीं आपको नहीं, परामर्श। सुनिए सुनिए। जी हम विश्वास वाले लोग नहीं लेते हैं। जी। विश्वास एक अलग चीज होती है और समझदारी अलग चीज होती है। नहीं, हम करना चाहते हैं हमें आपका वो। भैया सुनिए, हमें समझदार लोग चाहिए। जो समझदार होते हैं उनको इशारा काफी होता है बस। तो समझदार लोग जो है ना वो समझते हैं। और विश्वास वाले लोग जो है ना बस बैठे रहते हैं भरोसे किसी के कि एक 6 महीना बोल दिया कि 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो बस ये विश्वास से बैठे रहते हैं 6 महीने तक कि ठीक नहीं हो नहीं सर, मैं जाएंगे। मैं मेहनत करूंगा सर। अरे भैया, वो मेहनत करना है ठीक है, लेकिन भैया आप डायलिसिस अभी करा रहे हो ना, किसको प्रॉब्लम है? सर मुझे ही है। आपको। तो जी। अभी डायलिसिस चल रहा है ना। हाँ सर, करवाते हैं। तो भैया, आपको समझदारी होती ना तो आप तो खुद ही डायलिसिस बंद कर लेते। आप तो सर रोज है ऑडियो वीडियो क्या? सुन रहे हैं। अरे भैया, पर मैं जब ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं जी। तो आप तो खुद ही बंद कर लेते। नहीं तो हमारे मैं फिर पास कई सर, एकलव्य हैं जिन्होंने ऑडियो वीडियो सुन के ही बंद कर लिया। वो सर आपकी बात सही है सर, मैं वैसा करना भी तो चाहता हूँ। लेकिन भैया, मैं सोच रहा हूँ किसी चीज में उतरूं तो अरे अच्छे से जानकारी हो जाए थोड़ा भैया, बहुत। जानकारी देने के लिए ही हम फीस लेते हैं। जी जी। जानकारी दे, और ऑडियो वीडियो में जो दिया गया है वो जानकारी ही जी। है ना। कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, स्पष्ट बोलते हैं, सीधा नहीं सर, सीधा जैसे उसमें बोलते हैं। क्वांटिटी वगैरह नहीं जानकारी है ना, क्वांटिटी अरे वगैरह तो काफी भैया, बताएंगे। उसी के लिए तो फीस जमा होती है। जी जी। फीस जमा नहीं सर, मैं होगी तो फीस फीस बताएंगे। सर फीस तो जमा मैं करूंगा ही, लेकिन सर फीस मैं सोमवार मंगल में दे पाऊंगा। भाई जब जमा होगी तब हम बताएंगे। भाई बताने का हमारा काम है। और जी जिनको जिनके पास पैसा नहीं है वो ऑडियो वीडियो बताए हैं, भेजे हैं। उस पे बराबर बताया गया है। लोग समझ के खुद कर रहे हैं। और डायलिसिस 100% बंद हुआ है अभी। जी। जी जून में कुछ एकलव्य को प्रमोट भी करने वाला हूँ। जी। जी। हाँ, तो वो तो बंद हुआ है लोगों का डायलिसिस। उनको तो मैंने परामर्श ही नहीं दिया है। उन्होंने तो ऑडियो वीडियो सुन के समझ के खुद किया, क्योंकि वो समझदार हैं। उनको विश्वास की जरूरत ही नहीं है ना कि विश्वास है। उनको, उनके अंदर तो समझदारी है। भाई उनको समझ नहीं में सर, आ गया। मुझे ही मेहनत करनी है, मुझे बंद करना है डायलिसिस किसी भी भैया, कीमत पे। वो सोच विचार करने वाले करते रहते हैं। जो समझदार होते हैं वो डायलिसिस पे जाते ही नहीं है। वो तो समझ जाते हैं कि भैया दवाई नुकसान वाली चीज है, डायलिसिस की जरूरत है नहीं। दवाई भाई तो जो नहीं खा रहा जरूरत हूँ है, सर, 2 दिन से दवाई तो बंद कर दी है। अरे भैया वो 2 दिन बंद कर दी, वो ऐसे डर डर के बंद कर दी होगी, ठीक है। लेकिन भैया, जो एकलव्य हैं वो जी एक अलग ही तरह के हैं वो। जी। उनके अंदर डर है ही नहीं। बिल्कुल निडर हैं। और उनके उनको विश्वास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर समझदारी है। विश्वास और समझदारी दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो सर इसके लिए भी मैं फीस जमा करके आपका काम, आपका परामर्श शुरू करूँ? भैया, जिनको विश्वास होता है वो मंदिर में बैठे रहते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं ना वो मंदिर में बैठे नहीं रहते हैं, है हाँ ना। सही बात है सर। हाँ, ठीक है। सर मैं अब तक शुरू कर देता, लेकिन थोड़ी सी वजह जानते क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मैं तो पूरा भैया, मैं तो पूरा संतुष्ट भैया, हूँ आपकी बातों से। इतनी लेकिन थोड़ा माथा परिवार के लोगों को मोटिवेट करना पड़ा। पच्ची वाले मरीज तो मैं लेता ही नहीं हूँ, है ना। मेरा तो सिद्धांत बहुत अलग ही है भैया, सर है आप ना। मुझे ले लीजिए, आप किसी को अरे लीजिए, चाहे भैया, हल्के तो मोटे ले मुझे लीजिए। थोड़ी जबरदस्ती लेना है। वो तो जिनको जरूरत होती है वो फीस जमा करते हैं और बोलते हैं भैया हमें नियम शुरू करना है, भाई बताइए नियम। बस उनको नियम बताता हूँ मैं। और शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए न्यूट्रिशन बता देता हूँ बस। जी जी। जिसको समझ में आ जाता है वो दूसरे से मतलब ही नहीं रखते हैं।
समझदार सर होते सर हैं। सर भाई दो चीजें समस्या आपको दो चीज। परिवार वालों को थोड़ी है। जी जी। नहीं बस। सर, आपका है कि नियम फॉलो करने के लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अरे भैया परिवार का सपोर्ट नहीं है तो छोड़ दो। नहीं है भाई सपोर्ट, वहां तो मोटिवेट कर सपोर्ट कर रहे हैं मोटिवेट। ना। वाइफ डायलिसिस मोटिव में सपोर्ट कर रहे हैं परिवार वाले, तो वो कराओ। नहीं, नहीं कराना है सर ना। है ना। डायलिसिस में सपोर्ट कर रहा है तो वो कराओ। ठीक है। सर मुझे सिर्फ दो चीजें बता दीजिए। भैया फीस जमा होने के बाद हम पूरी जानकारी देते हैं। पहले से ये सब नियम, आधी अधूरी जानकारी किसी को देते नहीं है। जी है ना। आपका तो अभी बढ़िया चल रहा है, चलने दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का डायलिसिस बंद हो जाए, इतना जरूरी नहीं है सभी का बंद होना, है ना। सर, ऐसा ना कहिए सर। जिनका जिनका बंद होना होता है ना उन्हीं का बंद होता है ना। जी जिनका बंद होना होता है उन्हीं का होता है, सभी का बंद नहीं होता है। स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि सभी पास हो जाएं। सर, मुझे सिस्ट की अरे वजह से भैया, दिक्कत हुई है। भैया आज आप जो है ना, आज का ऑडियो आप आपका सुना आप तो। जो है ना, आपका जो है ना, अ, आप जो डायलिसिस करा रहे हैं वो डायलिसिस कराओ आप। सर डायलिसिस नहीं कराऊंगा, सोमवार मंगल में आपकी भैया फीस जमा फीस करके जमा तब करने आपसे से फोन पहले करूंगा। इतनी माथापच्ची, भैया फीस जमा मत करना। आप सर है ना। अपना अकाउंट नंबर हमको मैसेज कर दीजिएगा। इसलिए मैंने अकाउंट नंबर नहीं दिया है। इसलिए अकाउंट नंबर नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये कौन किस प्रवृत्ति का है। वॉइस वॉइस जो वॉइस रीडिंग भी करते हैं हम। ऐसे जी हम माथापच्ची वाले लोग ले लेंगे ना, तो 4 मरीज के बदले 40 मरीज छूट जाएंगे। जो 40 मरीज जो ठीक होने वाले हैं ना, उनको हम अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। सर, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बात परेशान करने की या नहीं करने की नहीं है। भैया आप बोल रहे हैं मैं रोज ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, रोज ये जी करता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऑडियो वीडियो सुनो या नहीं सुनो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे क्या है, ऐसे मरीज लेना नहीं होते। ऐसे मेरे पास दिन भर में पता नहीं कितने लोग फोन करते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरे भाई तो जो मेरे बीमार को, है। भाई मैं क्या उनको उन्हीं से माथा पच्ची करते रहूं दिन भर, पागल हो नहीं जाऊं नहीं क्या उनको माथा पच्ची कर करके। नहीं सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ विक्रम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर हमारा जो है किडनी डायलिसिस हो रहा है। कितने समय से? ये हमारा हो रहा है सर 5 महीने से। 5 महीने से तो अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। जी जी। इलाज कब से चल रहा था? इलाज सर मेरा जो है पिछली साल जनवरी से चल रहा है, 2025 जनवरी से। अच्छा। तो एक साल इलाज चला है, और उसके बाद फिर 5 महीने से डायलिसिस चल रहा है। मतलब कितने, 18 महीने हो गए? जी 17 महीने है ना, जी जी। इलाज शुरू हुए। जी। तो जब इलाज शुरू हुआ था तब कितना था ब्लड? ब्लड मेरा उस समय सर था 10 पॉइंट। 10 पॉइंट। और जी। प्रॉब्लम क्या थी उस समय? प्रॉब्लम सर हमें कुछ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। हमें गले से थोड़ा सा बोलने में मेरी आवाज बैठी बैठी सी रहती थी। तो वो तो जुकाम में हो जाती है, हमें भी हो नहीं सर, जाती है। लेकिन ये लगभग एक साल से बैठी हुई थी। अरे एक- भैया तो उसमें किडनी की कोई गलती नहीं। जी जी। किडनी ने कर दी थी क्या आवाज? नहीं, किडनी नहीं की थी सर। अरे तो भैया टॉन्सल में बलगम जमा हो जाएगा, जी। चिपक जाएगा, उसको निकालेंगे नहीं या निकालने हम वाली हमने चीजें नहीं दिखाया लेंगे। हमने दिखाया नहीं जब नहीं गले के डॉक्टर दिखाया को। था, वो जी, गले के दिखाया था। डॉक्टर गले के गले, डॉक्टर दिखाया हमने। भैया गले का कोई डॉक्टर नहीं होता है, अच्छा। भगवान होता है। गला किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो उसका डॉक्टर कौन हुआ? भगवान ही हुआ। तो फिर डॉक्टर कौन? आप तो बोल रहे डॉक्टर, ये डॉक्टर ने थोड़ी बनाया। जी गले का डॉक्टर, कोई गले का डॉक्टर होता है? कोई जी डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर होता है क्लिनिक का, जी हॉस्पिटल का, है ना। जी। हाँ। तो दिखाया क्या हुआ? तो दवाई दे दी होगी। उन्होंने अरे कहा कि भैया, नहीं।
उसके लिए जरूरी था जी आप ऐसी चीजें लेते जिससे नजला जुकाम हो जाता, जी अंदर जो मटेरियल जी घुल के बाहर निकल जाता। जैसे मूली है, यदि जी ठंड के मौसम में समस्या थी तो मूली चबा चबा के खाते। मूली में फॉलिक एसिड होता है, श्वसन तंत्र को क्लीन कर देता है। मूली चबाने से तो नाक बहने लगती है भैया। जी अंदर जो श्वसन तंत्र में जो मटेरियल भरा होता है वो घुल के बाहर निकल जाता। आप नींबू पानी लेते, संतरे लेते, जिनमें साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। आपने क्या किया, जो कुछ आपकी क्रिया हो रही होगी, उत्सर्जन क्रिया, जी उसके साथ पहले छेड़छाड़ की होगी। खांसी या सर्दी जुकाम कुछ हुआ होगा तो आपने दवाई देके उसको रोक दिया होगा। जी और फिर प्रॉब्लम आई कि वो मटेरियल जो निकलने वाला था वहीं रुक गया, गले में, टॉन्सल में या जहां भी। जी आपको प्रॉब्लम बनी रही तो आपने दवाई ली होगी उसको सुखाने के लिए, निकालने के लिए नहीं होती दवाई, जी है ना। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? सर डॉक्टर साहब ने जो है दवा दी हमें। हाँ दवा दी हमें 1 हफ्ते की, कहा इसको दवा खाइए। और हाँ दवा खाने के बाद कुछ टेस्टिंग वगैरह लिखी कि टेस्टिंग हाँ करा के आइएगा। तो हाँ हम जो है आपका इसको छोटा सा नॉर्मली ऑपरेशन करके निकाल देंगे। हाँ। गले में गांठ बनी हुई है। गांठ नहीं होती है, मटेरियल जो है ना ग्रंथि के अंदर भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जी कौन सा मटेरियल? जो नाक से बाहर निकलता है, गले से। जी भाई कोई गांठ कोई आसमान से नहीं आई, वो जो अंदर बॉडी वेस्ट पैदा होता है जी। वो नहीं निकलने देंगे तो जमा हो जाता है। तो सर आए घर पर वालों को बताया, गले की बात है, गले में गांठ बता रहे हैं। तो हम्म घर वाले घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं, इसको लखनऊ जाके दिखाओ अच्छे डॉक्टर को। इसी का फायदा उठाते हैं डॉक्टर, घबरा गए आपने बोला है ना। जी जी। हम्म तो सर लखनऊ में जब गए टेस्टिंग कराने के लिए, ये हुआ कि जब सर हाँ टेस्टिंग करा रहे हैं तो पूरी बॉडी चेकअप करा लें। हाँ। बॉडी चेकअप जब कराया तो उसमें मेरा किटनाइन 4.5 आया। मतलब आप मॉल गए थे 10 रुपए के मुरमुरे लेके, जी 5,000 का बिल बनवा लिया है ना। जी। हाँ यही होता है। तो सर गले का कोई इलाज ही नहीं हुआ। इलाज शुरू हो गया किडनी का। किडनी का इलाज शुरू हो गला गया। अपने आप ठीक हो गया। हाँ, गला अपने आप, किडनी का इलाज शुरू होते ही। जी। वाह। तो इलाज शुरू हुआ, क्यों हुआ? किडनी का इलाज शुरू क्यों हुआ? तो सर ये है कि किटनाइन बढ़ा हुआ है। हाँ, तो ये जो गले में जो ब्लड था मीडिया बढ़ा है। वो क्रेटिनाइन ही तो था, बॉडी बेस्ट, जो जी गले में तकलीफ दे रहा था। उन्होंने हैवी डोज दे दिया होगा तो वो जी डिजॉल्व हो गया, घुल जी गया, जी है ना, मतलब मेल्ट हो गया, और वो ब्लड के साथ में सर्कुलेट हो गया बॉडी में। जी। और क्या हुआ? जो भी कोई मुझे भी सर इंजेक्शन यही या लगता दवाई है। दी होगी, घुल गया होगा, बाहर थोड़ी निकल गया। जी तो वो पहुंच गया क्रेटिन किडनी में। जी भाई ब्लड के साथ किडनी में जाएगा, या ब्लड में घुलेगा तो ब्लड का सैंपल लेंगे तो बड़ा हुआ आएगा। जी। तो फिर इलाज शुरू किया। हीमोग्लोबिन 10 था आपका, फिर क्या हुआ? सर इलाज शुरू किया, फिर हीमोग्लोबिन बढ़ता रहा, घटता रहा। कभी हाँ कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए। हाँ तो उसके लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सुई लगाइए, लगाया हाँ। करिए, पेट में लगती रही। वो ब्लड को बढ़ाने वाला। जी। भैया ब्लड बढ़ा क्या? बढ़ा नहीं सर, बस कभी 1 पॉइंट बढ़ जाए, कभी 1 पॉइंट डाउन हो जाए। हाँ, तो भैया फिर ऐसे ही क्या रहा। मतलब है? सर इतना परहेज करवा दिया मुझसे कि हाँ, मेरी पूरी शरीर टूट गई। तो परहेज करने से शरीर कमजोर होता ही है। जी। भाई शरीर की खुराक बंद करवा दी और बीमारी की खुराक चालू रखी, तो मेरा फिर शरीर सर कमजोर हुआ एक होगा और एक साल बीमारी। के अंदर हाँ 21 किलो वजन सर कम हो गया मेरा। हाँ। तो भाई वजन कम हुआ, इसका मतलब आपका रिजर्व पानी घटा दिया उन्होंने, और जी पोषक तत्व कम कर दिए, जी मिनरल्स कम कर दिए, मतलब आपको और बीमार बना दिया। जो जी व्यक्ति कमजोर है उसको बीमार बोलेंगे, और जो जी हेल्दी है उसको तंदुरुस्त बोलेंगे, स्वस्थ बोलेंगे। जी तो आपको परहेज के नाम पे पौष्टिक खाद्य पदार्थ बंद कर दिए, तो जी। उससे सारा ब्लड बंद घट कर गया दिया। होगा। फिर ब्लड घटा जी तो रिजर्व ब्लड को बूस्ट करने के लिए इंजेक्शन दिया, जी इंजेक्शन देके रिजर्व ब्लड को बूस्ट कर दिया और उसको लैप्स कर दिया डायलिसिस करके। जी
तो ब्लड खर्च हो जाएगा और फिर खाना खाओगे तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं, जी क्योंकि खाना पचाने के लिए तो वो रिजर्व ब्लड ही काम कर रहा था ना, जी रासायनिक क्रिया में मदद कर रहा था, वही पाचन तंत्र को एक्टिव करने के लिए रिजर्व था, है ना। जी। तो क्या किया, वो लॉस कर दिया। फिर अब खाना खाते क्या होता है, पचता है कि पचना बंद हो गया, पेट फूल आता है जब। पेट फूल जाता है, काय से, इंजेक्शन से। वो जो इंजेक्शन दिया था, अब बताइए इंजेक्शन से ब्लड बन रहा है क्या? तो इधर 20 दिन से मैंने इंजेक्शन लगाना छोड़ दिया। वो अच्छा किया, कई लोगों ने छोड़ दिया, वो ठीक हो गए। जी लेकिन अब इंजेक्शन का काम आपको जबड़ा चलाना है। जी इंजेक्शन मतलब ये समझ लो कि एक तरह का ऑटोमेटिक क्रिया है, जैसे मोटर होती है ना पानी की, जी स्विच दबा दिया, मोटर चालू होगी, ऑटोमेटिक है ना, जी पानी चलता रहता है ना। जी ऐसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, ग्रंथियों से रसायन स्राव होना शुरू, ऑटोमेटिक, जब तक उसका असर रहेगा, जी जब तक लाइट रहेगी तब तक मोटर चलती रहेगी ऑटोमेटिक, है ना। जी जी ऐसे ही जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा, ऑटोमेटिक ग्रंथियों से रसायन स्राव होता रहेगा, भूख लगेगी और पाचन क्रिया होगी, और जब इंजेक्शन का असर खत्म तो ग्रंथियों से रसायन स्राव बंद, जैसे जी लाइट खत्म, है ना, पावर खत्म, मोटर जी बंद और पानी निकलना बंद। अब आपको प्रक्रिया चालू करना है मेहनत वाली, मैनुअल। जैसे कि आप मोटर, लाइट नहीं है और जी मोटर जो है ना नहीं चला सकते हैं, तो फिर हैंड पंप चलाना पड़ेगा, पानी निकलेगा कि नहीं। तो निकलेगा। हैंड पंप ऑटोमेटिक होता है कि मैनुअल होता है? ऑटोमेटिक। अरे भैया मैनुअल होता है, हाथ से चलाना मैनुअल पड़ता है जी ना, जी 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 मोटर मैंने ऑटोमेटिक। तो जी ये जी जो आप अब क्रिया करेंगे पाचन वाली, ये ऑटोमेटिक नहीं है, मेहनत वाली है, मैनुअल। जितना ज्यादा चबाएंगे, जबड़ा चलेगा, उतना ही ज्यादा ग्रंथियों से स्राव होगा, रासायनिक क्रिया के लिए जी रसायन स्राव होगा, लार ग्रंथियों से लार निकलेगी, है ना। टाइलिन जी एंजाइम, पाचक रसायन, ये खाने में मिक्स होके अंदर जाएगा, तब रासायनिक क्रिया होगी बिना इंजेक्शन के। आप सोचें कि हम गटक लें तो पेट फूल जाएगा, जी और ऐसी चीज नहीं खाना जिसको पचाने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, जी क्योंकि रिजर्व एनर्जी नहीं है। आपको ऐसी चीजें खाना है जिससे एनर्जी ज्यादा पैदा हो और एनर्जी खर्च कम हो पचाने में, जैसे जी कि खजूर, किशमिश, जी काजू, पिस्ता, मखाने भी ले सकते हैं, चबाना भी ज्यादा पड़े जिसको, और जी एनर्जी भी ज्यादा पैदा हो, जी जैसे अंकुरित अनाज, सलाद, जी और दूसरी चीजें जो होती हैं, है ना। सर हम आपका जो है आपकी डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और सर हुआ क्या मेरे साथ। हम लोग मतलब बीच एक हफ्ता डाइट फॉलो किया हमने। तो हाँ हमारा बीपी इतना हाई हो गया कि हाँ, इतनी इतना जोर का सर दर्द शुरू हुआ कि हमने बीपी की दवाइयाँ दवाइयाँ बिल्कुल मान लिया कि जी आपने किताब पढ़ी, मोटी से मोटी किताब पढ़ ली, है जी ना, और टीचर की जरूरत नहीं पड़ी आपको, जी तो भैया एग्जाम कैसे दोगे? क्वेश्चन आप अपनी अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, अपने जी हिसाब से जो ना लिख के और पास हो जाओगे, तो भैया रिजल्ट कहाँ से आएगा? जीरो रहेगा सर। तो भैया आपने जो है ना अपने हिसाब से डिसाइड किया, जी है ना, जो याद होंगे वो क्वेश्चन आप डिसाइड कर लोगे और ठीक है। वही लिख दोगे, पास हो जाओगे, है ना। जी लेकिन वो प्रक, वो क्या है, आगे काम आएगा क्या? नहीं नहीं। आएगा। तो भैया दूसरा व्यक्ति आपको क्वेश्चन देगा और आप वो हल करोगे, है ना, उनके आंसर, तभी तो पास कहलाओगे। जी हाँ, इसलिए शिक्षक की जरूरत होती है। तो अभी सर ऐसे ही गाइड अभी करने के लिए, हाँ, अभी हमने सर आपको डाइट डाइट जैसे चार्ट पूरा फॉलो कर रहे हैं। हमारे ये ऑडियो, पोटेशियम की चीजें नहीं ले रहे हैं। हाँ हमारे ऑडियो आप सुन रहे हैं, तो जी भाई हमारे गाइडेंस की जरूरत, यदि डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस की जरूरत,
है ना। ये दवाइयाँ सर सारी छोड़ दी हाँ, हैं, दवाइयाँ कुछ नहीं खा अब रहे हैं। आप पर लेकिन आज जो है मजबूर होके, मतलब इतना सर दर्द था कि सर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पानी की तो कमी से, पानी मजबूर की होके आज डायलिसिस कराना पड़ा हमें। पानी की कमी से डायलिसिस कराना पड़ा। पानी की जी कमी से सिर दर्द होता है भैया। पोटेशियम नेचुरल क्लींजर, जी नेचुरल सफाई करने वाला तत्व है ना। जी अब यदि आप नेचुरल चीजें ले रहे ऑडियो वीडियो सुन के, जैसे जी कि आप सलाद ले रहे भरपूर जी मात्रा में पोटेशियम, नारियल जी पानी ले रहे भरपूर जी। मात्रा में पोटेशियम, सर यदि नारियल पानी पालक अभी ले नहीं रहे हैं। लिया हमने। हाँ, अभी पोटेशियम वाली चीजें नहीं ली हमने, कोई क्योंकि बात नहीं। आपका कहना होता है कि लेकिन जब तक दवाइयों का भैया, असर रहे तब तक ना लेकिन खाइए। एक बात बताएं, जी पोटेशियम, पोटेशियम मतलब केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं है, जहर नहीं है। जी पोटेशियम मतलब नेचुरल क्लींजर। ये जी। बताइए, खाद्य पदार्थों में जो तत्व होंगे वो नेचुरल होंगे कि कृत्रिम होंगे? नेचुरल होंगे सर। नेचुरल, प्राकृतिक, है ना। जी देखिए, जैसे कि आप ने कपड़े पानी में डाल दिए, जी साबुन और सर्फ नहीं डाला, तो चमकदार हो जाएंगे कि साफ हो जाएंगे? जी। नहीं होंगे भैया। नहीं। अब भाई कितना भी रगड़ लो, मैल तो चिपका रहेगा ना कपड़े में। जी भले ही साफ पानी से रगड़ लो, आप किसी भी पानी से रगड़ लो, साफ हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो भैया आप क्या करोगे, उसको क्लीन करने के लिए आप डालोगे साबुन या सर्फ, है ना। तो भैया मैल को निकालेगा ना वो सर्फ जो है, पाउडर है, निरमा जी पाउडर, है ना। तो भैया उसको, मैल को निकालेगा तो उसको धोने के लिए तो पानी की जरूरत पड़ेगी ना, खंगालने के लिए। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही हम जब नेचुरल चीजें दे रहे हैं, तो नेचुरल चीजों में जो मौजूद पोषक तत्व हैं, जैसे नेचुरल क्लींजर एक पोटेशियम, ये आंतों की क्लीनिंग करेगा, आंतों के अंदर चिपका हुआ मटेरियल को मेल्ट करेगा, गलाएगा, है ना, डिजॉल्व करेगा। तो जी उसको निकालेगा कौन, पानी जी। की दवाई? पानी निकालेगा सर। तो पानी कहाँ पी रहे हैं आप? यदि अंकुरित अनाज ले रहे हैं उसमें भी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, सलाद ले रहे हैं उसमें भी पोटेशियम, फल ले रहे हैं उसमें भी पोटेशियम, सारी चीजों में पोटेशियम, दवाइयों को छोड़ के, है ना। जी क्यों? क्योंकि दवाई नेचुरल थोड़ी है, दवाई तो केमिकल है। तो दवाई में पोटेशियम होगा कि केमिकल होगा? जी। तो शरीर को अंदर से क्लीन करने के लिए, नस नाड़ियों को क्लीन करने के लिए केमिकल की जरूरत है कि पोटेशियम की जरूरत है? पोटेशियम जी। हमारे पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ पे ये बोलते थे, है ना, कि स्वस्थ रहना है तो हफ्ते में 2 या 3 दिन उपवास रखो। उपवास रखने से क्या होता है कि हम रोज रोज अनाज 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 खा रहे हैं, उससे लेटरिंग 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 बन रही और आंतों में जमा होती जा रही, ठसती जा रही। तो उपवास में मतलब हमें अनाज नहीं खाना है, फलाहार, फलों का आहार लेना है। जी फलों के आहार से मल बनेगा, लेकिन वो जो अनाज से मल बन रहा है वैसा नहीं बनेगा, जी जी है ना, मतलब लिक्विड बनेगा। जी और जो हमारे ऋषि मुनि अनाज ज्यादा खाते थे कि कंदमूल और जड़ वाली चीजें, जी। फल खाते थे, तो बिल्कुल। उनका तो पेट बड़ा हुआ नहीं रहता था पहले। और आजकल जो स्वादु होते हैं ना, उनका पेट होता है बहुत बड़ा, टिक्कर ठूस जाते हैं, दो कौर करते हैं एक टिक करके वो, है। जी जी तो वो पेट बड़ा हुआ लटका के घूमते हैं और बोलते हैं धर्म की रक्षा कर रहे हैं, है ना। जी। बताइए, बिल्कुल सर। प्रकृति के खिलाफ काम करके। भाई जबकि सिखाना चाहिए कि आराम से चबा चबा के खाएं, छोटे छोटे निवाले खाएं, है ना। तो आपको बता दें कि आपको जी ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें लेना है जो हम बता रहे थे कि अंदर से सफाई करें, जिनमें पोटेशियम होता है। फलों में पोटेशियम होता है। पोटेशियम, जो फल खाते हैं उनका पेट साफ रहता है, बिल्कुल क्लीन रहता है, पेट बढ़ा हुआ नहीं रहता है। सलाद खाते हैं उसमें भी पोटेशियम। और जो दाल चावल रोटी सब्जी ठास लेते हैं ना, जी भर लेते हैं, जैसे हंडी में भर देते हैं ना अपन, जी जी। वैसे ही वो पेट को भी हंडी समझ के भर लेते हैं, है ना। तो उनका पेट जो है ना मटका जैसा रहता है, हंडी जैसा, बड़ा हुआ फूला हुआ लटकाए रहते हैं वो। किसी किसी को देख के ऐसे लगता है कि मटका लटका के रखा है,
है ना? क्यों? क्योंकि वो खाने का महत्व नहीं समझते हैं। तो जितना ज्यादा फ्रूट्स लेंगे खाली पेट सुबह सुबह, उतना ही पेट साफ रहेगा। और फ्रूट्स में दाल चावल रोटी सब्जी से ज्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। B12 जो होता है अंकुरित अनाज में भरपूर मात्रा में होता है। सलाद में B12 जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है सर। बहुत जरूरी है। जी। तो वो B12 की टेबलेट देंगे डॉक्टर। मिनरल्स जरूरी है कि नहीं? बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, ब्लड को बिल्कुल पतला जरूरी करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं दवाई ले लो, ब्लड को पतला करने के लिए। है। तो ये चीज है पेट को साफ करने के लिए, लेकिन इसमें पानी की भी जरूरत पड़ती है। और आपके दिमाग में डर बैठा है पानी नहीं पीना है, और नहीं सर, जरा सी सूजन आई जब फिर हमारा पूरी तरीके से डॉक्टर निकल 2 चुका है। लीटर की जगह 4 लीटर पानी निकाल देते हैं। सूजन आने का मतलब पानी नहीं है, सूजन आने का मतलब फ्लूइड है, जो ब्लड कम होने की वजह से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। जी। भाई किडनी तक फ्लूइड जाएगा तभी तो किडनी प्रोसेस करेगी, बाहर निकालने का काम करेगी। और जो पेशाब के रूप में जो झाग झाग आता है, वो फ्लूइड ही वो घुल के निकलता है, कोई ब्लड नहीं निकलता है घुल के। बताइए, जी किडनी को ब्लड की जरूरत होती है कि फ्लूइड वो जो घुल के निकल रहा है? बिल्कुल फ्लूइड। सर, ब्लड की जरूरत होती है। तो ब्लड तो नहीं निकाल रही ना किडनी, फ्लूइड निकाल रही। अभी एक का मैसेज आया मेरे मैसेंजर पे जी। कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन वो पेशाब में झाग आ रहा है। अरे झाग आ रहा है तभी तो नॉर्मल है। जिस दिन जी। झाग आना बंद हो जाएगा उस दिन क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन चिल्लाएंगे। और जब डायलिसिस पे जाएंगे क्रेटिनाइन घटाने के लिए, तो क्रेटिनाइन नहीं घटेगा, यूरिन घटेगा। वही तो सर मेरे साथ हुआ है। तो भैया आपकी किडनी ना तो पहले खराब थी ना आज खराब है। किडनी सर लेकिन खराब किडनी होती नहीं है। किडनी में सर मैं लेकिन जांच वगैरह में सिस्ट 23 है, मैम का अरे सिस्ट सिस्ट दिखा मतलब देता है। गंदगी, बॉडी वेस्ट, जी जी। गाढ़ा हो गया, जम गया। जैसे जी दूध, जी। दूध को रखा रहने दें दही बन जाएगा। जी दही मतलब कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया है ना। जी। सिस्ट जैसे बन जाते हैं ना। जी दूध जो होता है उबालते उबालते कैसा हो जाता है? कुछ मलाई भी बन जाती है, जी। मलाई से रबड़ी भी बन जाती है। लेकिन दूध तो लिक्विड होता है, रबड़ी कैसे बन जाती है ना? जी सिस्ट सर। टाइप के बन जाते हैं ना। जी जी। तो वही तो है, मटेरियल को निकलने नहीं देंगे और दवाई देके सुखाते रहेंगे, डिपॉजिट करते रहेंगे, तो सिस्ट बन जाएंगे। कोई आसमान से तो आएंगे नहीं तड़तड़ाते हुए आए कि शरीर में घुस गए। जी हाँ, जी आसमान बिल्कुल। से आए हैं क्या? नहीं सर। आप एक बात बताओ, बच्चा शिशु दूध पीता है, जी लिक्विड होता है बिल्कुल, जी। बिल्कुल लिक्विड होता है ना पानी जैसा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भैया दूध तो सफेद होता है ना, जी पेशाब तो पीला आता है। हाँ, बिल्कुल। किडनी खराब है इसलिए आता है क्या? नहीं सर। और लेटरिन तो बिल्कुल गांठे गांठे निकलती हैं उसको, जी वो तो खाना ही नहीं खाता है ना। जी। जी तो वो दूध जो है ना सिस्ट बन गया, मतलब उसका तो पेट खराब है, पेट जी। काम नहीं कर रहा है। दूध जैसा था वैसे ही निकलना चाहिए था क्या? बताइए। नहीं सर। और फिर दूध सफेद होता है, लेटरिन तो पीली होती है, जी वो पीली कहाँ से हो गई? बताइए। उसने तो उसमें तो कोई कलर डाला नहीं ना, दूध पीला नहीं। होता है कि नहीं? नहीं सर। और बच्चे ने उसके अलावा तो कुछ नहीं खाया, ना दाल सब्जी खाई, हल्दी वाली कोई चीज नहीं खाई, दूध जी पीला। तो फिर भैया ये विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति है। जी। उसी दूध से, जो दूध पिया ना उसने, उसी जी दूध से ब्लड बना दिया, उसी दूध से पेशाब बना दिया, जी। उसी दूध से लेटरिन बना दी। ये विज्ञान है क्या? जी बिल्कुल। अरे भैया नहीं, विज्ञान नहीं है, विज्ञान प्रकृति नहीं है। है विज्ञान नहीं है सर, प्रकृति है। प्रकृति बड़ी कि विज्ञान? प्रकृति बड़ी है सर। तो बताइए, जब वो दूध से लेटरिन बन सकती है, तो ब्लड जलने के बाद जो अवशेष बचेगा उससे सिस्ट नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। हाँ, उससे कफ नहीं बन सकता है, जी उससे बलगम नहीं बन सकता है, उससे मवाद नहीं बन सकता है, ये बताइए। उससे जी। झाग नहीं बन सकता है। बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल बन सकता है। तो भैया इसमें किडनी कहाँ खराब हो गई? आपको यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर।
हाँ, जब तक डायलिसिस नहीं हो रही थी तब तक आ रहा था। और जब अभी से डायलिसिस शुरू हुई तब से बहुत थोड़ा नजर आता तो है। रिजर्व पानी निकाल दिया, अब जी। पानी है ही नहीं रिजर्व, कहाँ से आएगा? आसमान से आएगा क्या? जी। पानी पिएंगे नहीं और निकालते जाएंगे तो आसमान से आएगा। इसमें किडनी की गलती कि डॉक्टर की गलती? डॉक्टर की गलती है। तो भैया किडनी की तो कोई गलती है ही नहीं भैया। किडनी खराब या डॉक्टर खराब? डॉक्टर ही खराब है सर। अरे भैया किडनी खराब ना डॉक्टर खराब, डॉक्टर की नीयत खराब। डॉक्टर की नीयत खराब। अपने व्यापार के लिए आपको मोहरा बना रखा है, जी। जी। समझ रहे हैं? यदि डॉक्टर की नीयत खराब नहीं होती तो आपको 1.5 साल से परेशान नहीं कर रहे, तो आप परेशान नहीं हो रहे होते। जी। डॉक्टर की नीयत की वजह से आप परेशान हो रहे हैं जी। कि वो गले में गांठ बनेगी। वो सिस्ट नहीं बनेगा क्या? भाई ब्लड जलने के बाद में, ब्लड का यूज होने के बाद में अवशेष बनेगा, कुछ भी बन सकता है ना। जी। भाई जी। गाड़ी में ऑयल डाला, गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं? जम जाता है कि बिल्कुल। नहीं? बिल्कुल काला समझाएगा। पड़ जाता है कि नहीं? जी। तो जी। ऐसे ही हमारे अंदर भाई पसीना भी बनता है, सब कुछ बनेगा। बताइए। बिल्कुल सर। तो विज्ञान बड़ा नहीं है, प्रकृति बड़ी है ना? जी। प्रकृति से ही सब कुछ है। हम आप सब प्रकृति से। हमें हम जो है ना, हम सर आपकी बातों से पूरी तरीके से शरीर संतुष्ट। शरीर को ये बताइए, दवाई की जरूरत या आहार की जरूरत? आहार की जरूरत है, सर। अब ये बताइए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व जी। कौन से हैं? हवा, पानी, है ना, जी। अग्नि, अग्नि, है ना, जी। जी। और आकाश जी। और जमीन। जी। अब ये 5 तत्वों में 5 तत्वों को बैलेंस करना है। कैसे? मात्र 3 चीजों को बैलेंस करना। हवा, पानी और भोजन। भोजन मतलब अग्नि। जी। भोजन को अग्नि मान लेते हैं। जी। और हवा और पानी, जी। इन 3 चीजों को बैलेंस कर लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। समझ रहे हैं? जी। और आत्मा संतुष्ट रहेगी। आत्मा को जी। हम आकाश मान लेते हैं, जी। है ना? और हमारा शरीर, इसको हम जमीन मान लेते हैं। क्यों? क्यों मान लेते हैं जमीन? क्योंकि जब हम मरते हैं ना, तो हमारी मिट्टी में। राख जमीन मिट्टी में मिल जाती है ना? जी। और जी। हमारी आत्मा आकाश में चली जाती है। जी। किसकी कमी से? ये चीजों का संतुलन बिगड़ने से। हवा, पानी जी। और भोजन, है ना? जी। इन तीनों चीजों का संतुलन बिगड़ने से हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता और आत्मा आकाश में चली जाती है। जी। तो भैया हमें तीनों को बैलेंस करना है। इसमें चौथी चीज तो है ही नहीं, मतलब 5 तत्वों के अलावा छठी छठी चीज तो है ही नहीं। दवा का तो कहीं नाम है ही नहीं, जी। है? तो फिर हम दवा क्यों भर रहे हैं शरीर में, बताइए? तो दवा की जानकारी तो का अभाव जरूरत है। है नहीं। जानकारी का अभाव है लोगों को। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से, जी। है ना? यहाँ मेडिकल साइंस की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस काय के लिए? मेडिसिन के लिए। जी। जी। बताइए, इंसान के ही ऊपर चलता है मेडिकल साइंस। इंसान के अलावा और जीव जंतु मेडिकल साइंस पे निर्भर हैं क्या? नहीं है। बताइए। मतलब पूरी नहीं है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इनको मेडिकल साइंस चला रहा है क्या? नहीं सर। प्रकृति चला रही है। प्रकृति बड़ा या मेडिकल साइंस? कितनी बड़ी सर। भैया मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज करता हूं। यदि मेडिकल साइंस से कोई एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में ठीक हुआ हो, स्वस्थ हुआ हो, स्वस्थ वो जो दवाई नहीं खा रहा जी। है ना, दवाई बंद हो गई हो, दवाई शुरू हुई है, भैया नाम बदल देना। बिल्कुल सर। सर मेरे आपकी यहाँ बातों पे से पूरी जरूर तरीके से ऑडियो सहमत हूँ। वीडियो सुन के समझ के लोग ठीक हुए। जी। भाई मैं कंफ्यूज लोग नहीं लेता हूँ, कंफ्यूज लोगों को लेता ही नहीं हूँ। स्पष्ट जी। मना कर देता हूँ, नहीं भैया। और कोई फीस यदि कम जमा कर रहा है तो भी मना कर देता हूँ, नहीं मेरी फीस है 20,000, इससे कम नहीं है।
यदि आपके पास पैसा कम है तो उसी पैसे से फ्रूट्स ले आओ, आप खजूर ले आओ, फल फ्रूट खाओ आप, है ना। अपनी वैल्यू कम नहीं करते हम। सर जैसे आज हमने डायलिसिस कराई है, हाँ, तो सर कल सुबह की डाइट हमारी कैसे रहेगी? मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप जी। वो सामान ले आना, मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है। सामान सर लगभग लगभग हम सब ले आए हैं, लेकिन सर पोटेशियम की चीजें नहीं खा रहे हैं। सर नारियल पानी अभी नहीं पिया हमने, भैया, टमाटर नहीं खाया। पोटेशियम आपको भरपूर मात्रा में लेना, लेकिन दवाई नहीं लेना है। दवाई यदि तो सर। किसी तरह की दवाई लेते हैं हम्म, तो वो दवाई डायरेक्ट लीवर पे अटैक करेगी तो सर और आज तो लीवर दवा की खाई है क्षमता हमने। कम कर देगी। तो सर आज तो लेकिन दवा खाई है हमने, बीपी की। बता रहे हैं, जी। दवाई डायरेक्ट लीवर पे अटैक करते हैं, और लीवर का काम क्या है? पोषक तत्वों हाँ, को बैलेंस करना। जी। दवाई यदि लीवर पे असर होता है या लीवर पे अटैक होता है, लीवर सेंसलेस हो जाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि पोटेशियम आंतों की क्लीनिंग कर रहा है। तो आंतों की क्लीनिंग के बाद टॉक्सिन को बॉडी में डाइवर्ट करना है या मल के रास्ते बाहर मलाशय के रास्ते बाहर करना है, और पोषक तत्व तो बॉडी में पहुंचाना है या मल के साथ में बाहर निकालना है। समझ रहे हैं आप? जी। तो इसीलिए हम दवाई बंद होने के बाद में शुरू करवाते हैं। जब दवाई का असर ही नहीं रहेगा लीवर पे, तो फिर लीवर प्रॉपर काम करेगा। समझ रहे हैं? जी। जी। हाँ, वो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी फीस हो गई जमा, जी। है ना। नहीं तो मैं फ्री में किसी को समझाता नहीं हूँ। हाँ, यदि जी। फ्री में कोई समझना चाहे तो फेसबुक पे समझ सकता है, ऑडियो वीडियो सुन के। भाई उसमें कोई चार्ज जी। नहीं लगेगा, लेकिन जी। पर्सनली समझाने में चार्ज लगता है। ये आपको जी। पर्सनली समझा रहा हूँ, इसलिए जी। आपको चार्ज लग रहा है जी। ना। जी। और जो समझदार होंगे वो डायरेक्ट समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हमने नारियल पानी यदि ले रहे हैं, समझ पूरा लिया है सर। कोई भी व्यक्ति नारियल पानी लेते हैं, दवाई जी। खा रहा है तो डॉक्टर की परमिशन से लें। और जी। यदि दवाई नहीं खा रहा है तो वो स्वस्थ कहलाएंगे, वो नारियल पानी ले सकते हैं। मन से स्वस्थ तो तन से स्वस्थ, है ना। जी। जो व्यक्ति के दिमाग में डर बैठा है वो बीमार है। डर निकल गया तो वो बीमार नहीं है, सिर्फ कमजोर है। तो कमजोरी के दूर करने के लिए पोषक तत्व हैं, लेकिन डर जो है ना, वो जो है बार बार रिपोर्ट की तरफ भागेगा। जी। उसके लिए जो है ना, पोषक तत्वों की जरूरत नहीं है, उसको दवाई की जरूरत है। जी। जो बार बार रिपोर्ट की बात करता है ना, उसके लिए दवाई की जरूरत है। और जिसके दिमाग में डर नहीं है, वो कमजोरी की बात करता है कि मुझे कमजोरी है, मुझे तंदुरुस्त होना है, उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है। जी। ठीक है। जी सर। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। सुबह की हाँ, डाइट सर, सुबह की डाइट में अभी नारियल पानी वगैरह ना लेना। कल सामान ले आना, अभी दवाइयों का असर खत्म हो जाने दो, ठीक हम है। दवाइयों का असर खत्म करवा देंगे, ठीक है सर। है ना। ठीक है। अंकुरित अनाज तो खा रहे हैं सर, सलाद खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। हाँ, सलाद ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ी प्रतिक्रिया होगी, दवाइयों का असर खत्म नहीं होता जब तक। जैसे सूजन आती है जी। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी कमजोरी लग रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है सर। सांस की दिक्कत है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जी। सर हाँ, जितना यही दो तो आप दिक्कत, मेहनत यही सर, करेंगे उतना ही सुधार यही दो होगा। यही दो दिक्कतें आती हैं हमें जो दवा तो छोड़ते हैं भैया, तो। मेहनत करेंगे पॉजिटिव रह के तो ही सुधार होगा। जी। और नेगेटिव हैं और मेहनत कर रहे हैं तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं सर, पूरा फायदा मेहनत। जब भी होगा जब पॉजिटिव रह के काम करेंगे आप। जी। जी। लक्ष्य जो है ना, बिल्कुल जी। अर्जुन की तरह है। जी। कहाँ पे होना चाहिए? मछली की आंख पे। जी। समझ रहा है? जी। तो जो फीस जमा करते हैं वो अर्जुन, जी। और जो बिना फीस के ठीक हो जाते हैं वो एकलव्य। जी। ठीक है। जी सर। हाँ जी। ओके।